पश्चिमी एशिया, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड मिडिल एशिया कहता है, वहां के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पहले इजराइल ने कतर को ठोका और अब अगला नंबर तुर्की का आता दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप ये मानकर चलो कि अगर इजराइल तुर्की पर हमला करेगा तो भले ही ये सारे खाड़ी के मुस्लिम देश इस समय कुछ भी बोलें, कितना भी इजराइल को भला बुरा कहें या नाटो जैसा संगठन बनाने की लंबी लंबी बातें करें, लेकिन जब इजराइल तुर्की पर हमला करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि डायरेक्ट इजराइल पर हमला कर पाए, क्योंकि ये तो सबने देखा है कि पिछले 70 सालों से ये खाड़ी के देश इजराइल को गीदड़ भभकी देते रहते हैं और इजराइल अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहता है इनको ठोक देता है। पिछले दिनों में ही इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो चलिए जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान भला आजकल रातों को क्यों चैन से नहीं सो पा रहे हैं और राजधानी अंकारा का हर नागरिक आसमान पर नजर लगाए बैठा है कि पता नहीं कब इजराइल के F-35 जहाज तुर्की में कहर बरपाने आ जाएं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते इजराइल ने खाड़ी के सबसे सेफ समझे जाने वाले देश कतर पर जबरदस्त हमला किया और हमास की लगभग सभी लीडरशिप का ऊपर तक का टिकट काट दिया। इस हमले के बाद कतर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कतर के अमीर और दूसरे मंत्री रोज इजराइल को तो कोसते ही हैं, साथ साथ सारे मुस्लिम देशों से अपील करते हैं कि सब देश एक हो जाओ और इजराइल पर हमला कर दो। लेकिन भला किसकी मजाल है कि इजराइल पर हमला कर पाए? लेकिन इजराइल अभी शांत नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादी कहीं भी हों वो छोड़ेंगे नहीं। बेसिकली वो हमास के लोगों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमास के लिए 3 देश सबसे सुरक्षित माने जाते हैं: ईरान, कतर और तुर्की। ईरान और कतर के पेंच कस दिए गए हैं। अब अगला नंबर तुर्की का लगने वाला है और खुद तुर्की इस बात को जानता है कि अगर नेतन्याहू ने कह दिया है तो तुर्की पर हमला होना तो अब पक्का ही है। खाड़ी के मुस्लिम देशों में यह बात मानी जाती थी कि कतर में अमेरिका का आर्मी बेस है। कतर के अमीर के ट्रंप से रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कतर ने ट्रंप को 1.4 ट्रिलियन का जहाज भी गिफ्ट देने की बात की है। तो कतर पर अमेरिका इजराइल को हमला नहीं करने देगा। लेकिन इजरायली हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की नींदें उड़ गई हैं। हमास के लोग तुर्की में रहते हैं, छुट्टी मनाने आते हैं, मीटिंग करते हैं। तुर्की से ये लोग फंड इकट्ठा करते हैं और फिर उसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जैकी अर्कतुक इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि अगर इजराइल तुर्की पर हमला करेगा तो खुद तो आपदा का शिकार होगा ही, साथ साथ पूरे क्षेत्र को आपदा में धकेल देगा। दरअसल तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की इस गलतफहमी में जी रहा है कि क्योंकि इजराइल नाटो का सदस्य नहीं है तो अगर इजराइल ने तुर्की पर हमला किया तो पूरा नाटो इजराइल पर अटैक करेगा, जैसा कि नाटो ने नियम बनाया हुआ है। अब पता नहीं तुर्की सरकार को यह बचकानी बात किसने बता दी है। अरे ये तो कोई भी बता देगा कि बिना अमेरिकी रजामंदी के इजराइल ने कतर पर हमला नहीं किया और ना ही तुर्की पर हमले के वक्त अमेरिका इजराइल का विरोध करेगा। भले ही फ्रांस, इटली या और कोई यूरोप का देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमास के साथ कोई भी नहीं है। अगर हमास पर इजराइल हमला करेगा तो कोई भी नाटो देश तुर्की के साथ नहीं आएगा और खाड़ी के देशों में कोई तुर्की का साथ देगा, ऐसा तो सोचना भी सबसे बड़ा मजाक है। आपको पता है कि पूरे खाड़ी देशों को मिलाकर भी सारे खाड़ी देशों पर 100 से ज्यादा जहाज नहीं है। मतलब कुल 50 से ज्यादा देशों के पास 100 जहाज भी नहीं है और इजराइल अपने पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन F-35 लिए बैठा है। तो अब ये मानकर चलिए कि तुर्की का बैंड भी अब बजने ही वाला है।